नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सांदीपन एकेडमी हटा में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉट परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट, मतलब वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका हम रूट कैसे निकालेंगे। जैसे रूट 31 या रूट 0.5, रूट 17। तो इस तरीके की जो संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका हम रूट कैसे निकालेंगे। और ये आपको एग्जाम में आता भी है, आगे जो आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका कि जो नॉट परफेक्ट नंबर रूट हैं उनका रूट हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि करने की पहले क्या इसको करने का कैसे तरीका होना चाहिए या कैसे सॉल्व करना है आपको। तो जैसे कि आपने देखे होंगे अब तक, अगर ऐसा लिखा है रूट 4, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि 2 हो जाता है। रूट 9 लिखा है तो 3 हो जाता है। रूट 16 लिखा है तो 4 हो जाता है। क्योंकि ये सारे क्या हैं, 4 हो गया, 9 हो गया, 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे रूट 31 हो गया, रूट 50 हो गया या रूट 17 हो गया, इस तरीके के अगर नंबर हैं तो इनका हम कैसे निकालेंगे कि इनके बराबर में क्या आएगा। तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं पहले कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लिख दूँ एक, रूट 31 बराबर क्या होगा। रूट 31 बराबर बताना है आपको क्या होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रूट 31 के नज़दीक कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 31 के पास हो, या जो भी नंबर का रूट पूछ रहा है उसके पास हो। तो आप जानते हैं कि 31 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरा वर्ग हो, तो वो नंबर कौन सा है, 36। तो 36 ऐसा नंबर है जो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके पास है ये, तो हम 36 का रूट लगा देंगे। और ये कितना ज़्यादा है इससे, 5 ज़्यादा है 31 से, तो हम यहाँ पर 5 माइनस कर देते हैं। क्लियर है। 31 के पास ध्यान रखना कैसे करना है। 31 के पास परफेक्ट नंबर है 36, 36 को लिखा, तो 36 से 31 कितना कम है, 5 कम है, तो 5 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या किया, 36 में से माइनस कर दिया 31 को, तो क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। क्लियर है। याद रखना इस चीज़ को, 36 में से हमने माइनस किया है 31 को, तो हमें 5 मिल गया। क्योंकि ये 36 से 5 कम है 31, तो 36 का तो आप सॉल्व कर दोगे डायरेक्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, यहाँ याद रखना। अगर यहाँ 6 आ गया तो आप जानते हैं यहाँ पर 5 लिखा है माइनस होके, बटे में क्या आ जाएगा इसका डबल, 6 का डबल क्या होगा 12, इसका डबल यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे आप, तो कैसे करेंगे, पहले ये किया आपने फिर उसके बाद ये आया। तो अब आप जानते हैं कि इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 6 - 5/12, 5/12 कितना आ जाएगा 0.41। क्लियर है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 5.58, या इसको हम लिख सकते हैं 5.6, क्योंकि 5 से बड़ा होगा दशमलव के बाद तो उसके आगे एक आ जाता है, तो इसको हम 5.6 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये था तरीका हमारा कि कैसे हम बिना वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का रूट निकालेंगे। एक बार और मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करना है, ध्यान से देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ रूट 50। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि इसके पास कौन सा नंबर है। इसके पास क्या नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 49। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49 + 1। आपने 31 को क्या लिखा था, 36 - 5। क्लियर है। ये क्योंकि 50 से एक कम है 49, तो हमने एक यहाँ 50 पूरा करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ 31 बनाना है इसको, तो 36 में से हमें -5 करना पड़ेगा। अगर आप बड़ा नंबर लेते हैं, वो 50 से छोटा नंबर लेते हैं संख्या से, तो उतना जोड़ना पड़ेगा कि ये 50 बना रहे यहाँ पर। क्लियर है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर 31 बना रहे, तो ये कितना आ जाएगा 49 का 7 आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा, प्लस 1/, इस 1 के बटे में आपको क्या लिखना है, 7 का डबल मतलब 14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 1/14 को सॉल्व करते हैं तो 0.07 के आसपास ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस
ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ से आप तो 7.07, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.1। क्लियर है। तो ये बिल्कुल नज़दीक, अब परफेक्ट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे आप, बिल्कुल इस स्क्वायर रूट के पास पहुंच जाएंगे आप। क्लियर है। कैसे करना सॉल्व, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं या निकालते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि और कैसे करेंगे आप। ये चीज़ समझ आ गई आपको। एक आध और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। √17 है। क्लियर है। √17 है तो आप क्या लिखोगे इसको, √16 + 1, क्योंकि ये क्या है 17 एक ज़्यादा है, 16 एक ज़्यादा है, तो 16 से यहाँ पर आपको 17 बनाना है तो कितना हो जाएगा +1। 16 से एक ज़्यादा है 17, तो एक प्लस कर दोगे आप तो 17 बना रहेगा। अब यहाँ पर 16 का आ जाएगा 4 प्लस 1 बटे इस 4 का डबल 8। यहाँ पर जो होगा वो यहाँ एक ही रहेगा और इसके बटे इसका डबल, मतलब ये कितना आ जाएगा लगभग 4 प्लस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/8 को, तो ये कितना आ जाएगा 0.125 ये सॉल्व करने पर आएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.125। तो ऑप्शन में आप देख लेना कि इसके बिल्कुल ही नज़दीक मिलेगा, क्योंकि ये 4 से तो बड़ा होगा 17 है, तो इस 4 से बड़ा है और 5 से छोटा होगा। क्लियर है। तो 4.125 इसका स्क्वायर रूट होगा। ये एग्जैक्ट नहीं आएगा आपका, लेकिन बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे आप जो आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पर। क्लियर है। तो चलिए और जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो कैसे आए हैं एक बार उन पर नज़र डालते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, 4/10/2018 को पहली शिफ्ट में आया था कि √5 0.5 का मान क्या होगा। इसका मान पता लगाना है, 4 आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, 0.5 का रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10। क्लियर है। क्या लिख सकते हैं हम इसको 5/10, और नीचे वाली संख्या से हमें पूरा स्क्वायर बाहर करना है तो हम क्या लिख देंगे इसको 50/100। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से संख्या बन जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे 50/100 को हम क्या लिख सकते हैं 50 का रूट बटे 100 का रूट, अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। तो नीचे से क्या हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 50/10। क्लियर है। तो अगर हमें इस 50 की वैल्यू मिल गई तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ से। क्लियर है। अगर हमें क्या मिल गया √50 मिल गया तो बटे 10 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। अब बात वही आ गई कि √50 की वैल्यू कैसे निकालना है आपको, डिवाइड तो 10 से आप कर दोगे। तो √50 हम कैसे निकालते थे √49 + 1, तो 49 का मतलब 7 प्लस 1/7 का डबल 14, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1/14 को सॉल्व करोगे तो 0.07 आ जाएगा। क्लियर है। कितना आ जाएगा ये 0.07, मतलब 7.07 आ जाएगा। अब ये डिवाइड करना है आपको 10 से, क्योंकि कितना है √50/10, तो जब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1 दशमलव आगे आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0.707, जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं ए, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। हमने पहले क्या किया 0.5 को कैसे लिख दिया 5/10 रूट के अंदर। अब 5/10 तो यहाँ से कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल सकता, तो हमने नीचे वाले 10 को क्या बना लिया 100 बना लिया, क्योंकि 100 बना लोगे आप तो वहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 का गुणा ऊपर कर दें या 10 का गुणा नीचे कर दें। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि वापस से जब उसको आप काटेंगे तो वही 5/10 मिलेगा। तो यहाँ से हो गया आपका 50/100, तो 50/100 आ गया जब, तो हमने रूट अलग अलग कर दिया, तो 100 से क्या बाहर आ गया 10 और ऊपर बचा √50। तो √50 को हमने कैसे सॉल्व किया √49 1, तो ये कितना आ गया 7 + 1/14। सबसे पहले आप यहाँ पर 7 निकालेंगे इससे बाहर। क्लियर है। पर 1 क्या हो जाएगा इसका डबल कर देंगे, तो ये सॉल्व करने पर क्या आ गया 7 + 0.7, तो 1/10 था ही 50 के यहाँ पर ये। क्लियर है। तो हमें क्या कर देना है कि 7.07 जो आया उसको 10 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा 0.707, जो कि इसका आंसर है। क्लियर है। और देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 0.6 के मान का पता लगाएं।
अब 0.6 के मान का हम कैसे पता लगाएंगे? सेम चीज़ आपको करना क्या है कि 0.6 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6/10 का रूट। तो यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? √60/√100। तो कितना आ जाएगा? √60/10 आ गया ये। अब अगर हमें √60 की वैल्यू मिल गई तो हम उसको 10 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो अब √60 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें 60 के पास का ऐसा नंबर देखना है जो पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। तो वो नंबर क्या है? 64 का रूट लगाएंगे आप। लेकिन ये 60 से 4 ज़्यादा है तो हम इसको 4 कम कर देंगे। अगर ये पहले वाला नंबर होते तो उतना हम प्लस करते। क्लियर है? जैसे ये 50 था तो 50 को हम क्या करते थे? √50 को 49 उसके पास का नंबर था तो 49 एक कम है 50 से तो एक प्लस करते थे। यहाँ पर 64 4 ज़्यादा है 60 से तो 4 माइनस करेंगे आप। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें याद रखना कि अगर कम है तो आपको प्लस करना है और ज़्यादा है तो आपको माइनस करना है। अब 64 से क्या बाहर आ जाएगा? 8 माइनस 4/8 का डबल 16। तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 से इसको क्रॉस करेंगे तो 1/4। 1/4 मतलब 8 माइनस 0.25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.75। क्लियर है? अब 7.75 √60 की वैल्यू में लगी तो इसको हम कहाँ रख देंगे? इसमें। तो 7.75/10 तो ये कितना आ जाएगा? 0.775। क्लियर है? 0.775। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं आप, डी बिल्कुल नज़दीक है। 100% वही नहीं मिलेगा लेकिन आप बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, जो कि बाकी ऑप्शन इसके पास पास तक भी नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। तो रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका रूट आप कैसे निकालेंगे। तो ये है उसका निकालने का तरीका। क्लियर है? इसको करें सॉल्व, कैसे करेंगे आप? अब 0.8 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/10 रूट के अंदर। क्लियर है? 8/10 का मतलब नीचे से हमें 10 को बाहर निकालना है तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? √80/√100। तो √100 से 10 बाहर आएगा, कितना बचेगा? √80/10। अब हमें यहाँ से √80 की वैल्यू निकालना आता है तो हम कैसे निकालेंगे? √80 लिखेंगे। आप देखेंगे कि इसके 80 के पास वाला कोई परफेक्ट नंबर, तो आप जानते हैं 81 एक परफेक्ट नंबर है और ये 80 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा, तो हम एक माइनस कर देंगे। अभी कितना आएगा सॉल्व करने पर? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 81 से 9 निकल के बाहर आएगा और 1/9 का डबल 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 1/18 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.05। क्लियर है? 0.05 इसको सॉल्व करने पर आएगा तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 पॉइंट में से इसको माइनस करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 8.95। क्लियर है? 8.95 इसका वैल्यू आ गया, 8.95। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे? √80 की जगह रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8.95 डिवाइड बाई 10। तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो 1 दशमलव और आगे खसक जाता है तो 0.895। तो 0.895 के पास एक ही ऑप्शन है, सी वाला। तो ये इसका आंसर होगा। याद रखना कैसे हम बिना परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का रूट निकालेंगे। तो ये तरीका है इसका। अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे निकालेंगे। क्लियर है? आपको एक बार और मैं ध्यान दिला दे रहा हूँ या एक बार और आपको इस तरीके को बता दे रहा हूँ कि √80 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसको मैं एक बार और सॉल्व कर रहा हूँ, आप एक बार और देख पाएँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि आगे क्वेश्चन आरआरबी में बिल्कुल आ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि √80/10 आ गया था हमारा इसको नॉर्मल सॉल्व करने पर। अब √80 की वैल्यू निकालना तो हम क्या करेंगे? 80 के पास वाला स्क्वायर नंबर क्या है? 81 का रूट माइनस 1, क्योंकि 80 से एक ज़्यादा है। अगर एक कम होता तो हम प्लस करते, एक ज़्यादा है तो हमने एक माइनस कर दिया। अब 81 से बाहर क्या निकलेगा? 9 माइनस 1/9 का डबल नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी संख्या उसका डबल आ जाता है यहाँ पर। क्लियर है? 2 गुना। तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 में से कितना माइनस हो जाएगा? 1/18 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.05। तो ये कितना आ जाएगा? 8.95।
क्लियर है, 8.95 आ गया। और जब आप इसको 8.95 को रूट 80 पर रखेंगे तो ये क्या होगा, 10 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 0.895। तो इसका आंसर है सी। ये चीज़ याद रखना आपको, इतनी प्रोसेस क्लियर है कि 81 को पहले क्या कर, इसको 80 को क्या करना, पहले उसके पास वाली कोई ऐसी संख्या देखना है, चाहे वो पहले हो पास या बाद में, तो आपको पास वाली देखना है। पास वाली वो संख्या जो कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसको आप लिखेंगे, उससे जितना कम या ज़्यादा होगा वो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे, और उसको फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो आप इसका परफेक्ट रूट तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अप्रॉक्स या जो ऑप्शन में देगा उसके आप बिल्कुल नज़दीक पहुँच के आंसर को लगा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप कुछ सीख पाए होंगे कि कैसे हम बिना परफेक्ट नंबर वाले का रूट निकालेंगे, या जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालें। क्लियर है। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सांदीपनी एकेडमी हटा को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।